किसी नगर के बाहर एक साधु रहता था। वह रोज नगर वासियों के बीच जाकर भीख मांगता रहता था और इससे जो भी मिलता था उसी से अपना गुजारा करता था और प्रभु की भक्ति में मस्त रहता था। एक दिन उसके मन में तीर्थ यात्रा का ख्याल आया, लेकिन समस्या पैसों की थी। आखिर रास्ते में जाते वक्त पैसे के खर्च का इंतजाम कहाँ से करे। उसी नगर में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था। साधु ने उस सेठ के पास पहुंचकर अपनी बात कही और पैसों का सहयोग करने को कहा। यह सुनकर सेठ महाराज बोले, महाराज अभी धंधे में मंदी चल रही है और मुझे कारोबार में कुछ दिन पहले घाटा हुआ था। फिलहाल अभी के लिए मुझे माफ़ करें। साधु समझ गया कि सेठ ना देने की वजह से झूठी कहानी बना रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से लौटने लगा कि तभी सेठ बोला, रुकिए महाराज, आप जब मेरे यहाँ आ ही गए हो तो मैं आपको एक चीज़ देता हूँ। यह कहकर उसने शीशा निकाला और साधु से कहा, आपको अपने प्रवास के दौरान जो सबसे बड़ा मूर्ख लगे उसे यह शीशा दे देना। साधु ने शीशा अपने झोली में रख लिया और सेठ को आशीर्वाद देकर वहाँ से निकल गया। कई दिनों के बाद जब साधु तीर्थ यात्रा से लौटकर आया तो उसे पता चला कि सेठ बेहद बीमार है, मरने की स्थिति में है। यह जानकर साधु उससे मिलने पहुंचा। अपने कंजूस के कारण वो सेठ ना तो अपना इलाज करवा पाया और ना ही अपना धन किसी अच्छे काम में लगा पाया। अब सेठ मरने की स्थिति में था और उसके मोहल्ले वाले उसका माल हुआ धन उठाकर ले जा रहे थे। सेठ को मृत्यु और लूट का दोहरा दुख हो रहा था। साधु सारी स्थिति समझ गया और अपने झोले से शीशा निकालकर सेठ को वापस लौटा दिया और कहा, मुझे आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं मिला, जिसने कमाया तो बहुत लेकिन जिसके मन में धन का सदुपयोग करने का विचार तक नहीं आया। आप यह कैसे भूल गए कि दुनिया में इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। यदि आपने अपने धन का सदुपयोग किया होता तो आपको अंतिम समय में यूँ कष्ट न भोगना पड़ता।